नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और ये संपूर्ण सिलेबस से संबंधित रहेंगे, यानी इसमें आपके व्याकरण और शिक्षण विधियाँ दोनों शामिल रहेगी। तो दोस्तों, आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और प्रश्नों का लेवल कैसा था ये भी कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, हल्यंतम इति सूत्रेण संज्ञा भवति। हल्यंतिम सूत्र की संज्ञा क्या होती है? आगम, आदेश, इत्त या भाव? बताइए मेरे प्यारे साथियों, पहले का आंसर क्या होगा? जी हाँ, हल्यंतम सूत्र की संज्ञा होती है इत्त संज्ञा। तो मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, धात्री प्लस ऐश्वर्यम इति शब्दयोः संधि रूपम किम स्यात्। धात्री प्लस ऐश्वर्यम का संधि रूप कौन सा होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ए, बी, सी और डी। इनको ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है, अभी लेटेस्ट एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धात्रेश्वर्यम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का। तीसरा देखते हैं, पटत्वेक इत्यस्य शब्दस्य संधि विच्छेद स्यात्। पटत्वेक का आपको संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? पट प्लस त्वेक, पटतु प्लस एक, पठत प्लस वेक या पठत्व प्लस एक? बताइए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पटत्वेक का सही संधि विच्छेद, जी हाँ, पटतु प्लस एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तीसरे में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, अध्यासते हरि डॉट 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 रिक्त स्थानम कुरुत पूर्ति कुरुत। तो आपको पूर्ति करनी है रिक्त स्थान की। वैकुंठे, वैकुंठाय, वैकुंठेन या वैकुंठम? बताइए दोस्तों, यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प आपका रहेगा कौन सा? चौथा, वैकुंठम। अध्यासते हरि वैकुंठम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अधि उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए द्वितीय विभक्ति आएगी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बालक डॉट 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 विभेति रिक्त स्थान में क्या होगा? व्याघ्रात, व्याघ्रम, व्याघ्रस्य या व्याघ्रे? बताइए दोस्तों, 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बालक डॉट 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 विभेति, जी हाँ, 5वें का करेक्ट आंसर होगा व्याघ्रात। बालक को व्याघ्र से डर लगता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भे के योग में 5वीं विभक्ति आएगी, तो मेरे प्यारे साथियों ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 5वें का। छठा देखिए, पंचगंगम पदे समास अस्ति। पंचगंगम शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, अवयवी भाव, बहुब्री या क्रमधारी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंचगंगम में मेरे प्यारे साथियों अवयवी भाव समास होगा है। नदी बिष्ट सूत्र है, नदियों के योग में संगम में अवयवी भाव समास होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, राजपुरुषः पद में समास है, अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्री? ये सभी को आना चाहिए, बहुत इजी है। राजपुरुष में कौन सा समास है? चलिए, राजपुरुष में समास है दोस्तों तत्पुरुष। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला देखिए, रामो वनम गतवान, गतवान अंडरलाइन है। इत्यत रेखाकित क प्रत्यय, रेखाकित शब्द जो गतवान है उसमें कौन सा प्रत्यय है? कत, कतुप, मतुप या कत्वतु? ये 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। आपको गतवान में प्रत्यय कौन सा है ये बताना है, तो जल्दी से कमेंट करें 8वें का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, 8वें का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कत्वतु प्रत्यय है। बीच में यदि तव, टव, नव, कव, वव दिखाई दे तो आपका कत्वतु प्रत्यय होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, धेनु शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम स्यात्। धेनु शब्द का
चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप कौन सा बनेगा? धेनवा, धेनवे, धेनु या धेनवे। ये 4 विकल्प है, बताइए कौन सा होगा इसमें। तो प्रश्न नंबर 9 जो है आपको दिखाई दे रहा है, उसका करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर बी, धेनवे। ये रूप जो है ये बनेगा आपका चतुर्थी एक वचन का रूप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भू धातु लोटी उत्तम पुरुष द्विवचन रूपम शात। देखिए, भू धातु का लोट लकार का उत्तम पुरुष का आपको द्विवचन का रूप बताना है। भू धातु का लोट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन रूप बताइए। भवावह, भवतम, भवेम या भवाव, बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। भू धातु का लोट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन रूप। तो प्रश्न नंबर जो 10 है उसका करेक्ट आंसर भवाव रहेगा, डी ऑप्शन वाला, बिना विसर्ग वाला। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निर्गता इत्यत्र के उपसर्ग। निर्गता में कौन सा उपसर्ग है? निह, निस, नि या निर। ये 4 विकल्प हैं, बताइए 11वें का राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 11 जो आपको दिखाई दे रहा है उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निर उपसर्ग है दोस्तों। कौन सा है? निर उपसर्ग, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखेंगे, क्रमवाच्य क्रम भवती। क्रमवाच्य में कर्म क्या होता है? तृतीय विभक्ति के रूप में, द्वितीय विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में या सप्तमी विभक्ति में। यहाँ ये पूछा हुआ है दोस्तों कि क्रमवाच्य में आपको क्रम में कौन सी विभक्ति लगानी रहती है। तो आपको रूल्स भी याद होने से यहाँ पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो प्रश्न नंबर 12 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्रमवाच्य में क्रम में कौन सी विभक्ति होती है। कमेंट करें जल्दी से। प्रश्न नंबर 12 जो है उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्रम में प्रथमा विभक्ति रहती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला देखिए, गुरु को नमस्कार है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सभी टॉपिकों से क्वेश्चन लिए हैं मैंने। गुरु को नमस्कार है का संस्कृत अनुवाद बताना आपको। गुरुवे नमः, गुरो नमः, गुरुनाम नमः, गुरु नमः। बताइए कौन सा विकल्प सही रहेगा दोस्तों। गुरु को नमस्कार है, इसका संस्कृत में अनुवाद बताना आपको। तो प्रश्न नंबर 13 जो है उसका करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा गुरुवः नमः, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति आएगी नमः के योग में। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भवंती नम्रास्त्रव फलोदे गमे छंद अस्ति। ये जो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है इसमें छंद बताना है दोस्तों, छंद बताना है दोस्तों। भवंती नम्रास्त्रव फलोदय गमय। दोस्तों, उपजाति, द्रुत विलंबित, वंशस्थ या भुजंग पर्यात, 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वंशस्थ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा 14 में। ठीक है, 12 इसमें टोटल है वर्ण, और वर्ण 12 है लेकिन पहला वर्ण है जगण। तो जगण जब पहला वर्ण आता है तो वंशस्थ रहता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु, कंठोष्टम, दंतोष्टम या मूर्धा। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। करेक्ट आंसर अब आपको बताना है जी। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर सी ऑप्शन रहेगा, वकारस्य दंतोष्ट। तो दंतोष्ट होता है इसका उच्चारण स्थान। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सभी को आ रहा होगा। अब शिक्षण विधियों के प्रश्न शुरू हो गए हैं। पद्य शिक्षण से कस्मिन विदो प्रश्न व्याकरण संबंधित भवंती। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खंडान्वय विदो, दंडान्वय विदो, भाष्य विदो या तुलना विदो। पद्य शिक्षण की कौन सी विधि में प्रश्न जो है वो व्याकरण से संबंधित पूछे जाते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 का। तो मेरे प्यारे साथियों, 16वें प्रश्न का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, दंडान्वय विदो। जी हाँ, दंडान्वय विधि में जो प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित पूछे जाते हैं, इसीलिए ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि भी मानी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 16वें में। आगे देखेंगे 17वां, व्याकरण शिक्षण से सर्वोत्तम के विधि। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? विकल्प हैं आगमन निगमन विधि, सूत्र व्याख्या विधि, नियमन विनियमन विधि या शिक्षण विधि। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। मैं समझता हूँ कि प्रश्न नंबर 17 सभी को आ रहा होगा जी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है व्याकरण शिक्षण की। ए ऑप्शन करेक्ट है।
आगे है नाटक शिक्षणे कतमो विधि सर्वोत्तम कथित। नाटक शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी गई है? विकल्प हैं आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या विधि, रंगमंच अभिनय विधि या समवाय विधि। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने अवेलेबल है। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 18 का सही विकल्प चौथा रहेगा। समवाय विधि जो है वह नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। अगला है श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन कौन सा है? श्यामपट, पुस्तकम, गुरुमुखम या चित्रम। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 19 का। दोस्तों 19वां प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है उसका सही आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है गुरुमुखम, सी ऑप्शन। श्रवण कौशल का जो साधन है वह गुरुमुखम, सी ऑप्शन करेक्ट है। 20वां प्रश्न देखेंगे प्राचीन शिक्षाया लक्ष्येषु किम प्रमुखम। प्राचीन शिक्षा का लक्ष्य क्या था? वृत्ति प्राप्ति, भुक्ति प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति या सुख प्राप्ति। बताइए दोस्तों 20वें का राइट आंसर। जी प्रश्न नंबर 20 इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। ये आए हुए क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो मोक्ष प्राप्ति यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे पठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। पठन कौशल का उद्देश्य बताना है। पहला विकल्प पठित्वा लिखित अभिव्यक्ति, दूसरा पठित्वा मौखिक अभिव्यक्ति, तीसरा है पठित्वा अर्थग्रहणम, चौथा है पठित्वा पांडित्य प्रदर्शनम। बताइए दोस्तों पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? जी पठन कौशल का उद्देश्य होता है पठित्वा अर्थग्रहणम। मेरे प्यारे साथियों 21वें का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 21 का तीसरा विकल्प सही है। आगे देखेंगे 22वां प्रश्न प्रत्यक्ष विदो किम ने क्रियते। प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प व्याकरण शिक्षण से शिक्षणम, पुस्तक से प्रयोगम, मातृभाषा या प्रयोगम या दृश्य श्रव्य साधनाम प्रयोगम। प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है दोस्तों ये बताइए आप 22वें प्रश्न में। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा आपका विकल्प नंबर 3। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, वर्जित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है 22वें का सी ऑप्शन। अगला देखेंगे व्याकरण से पर्यायो अस्ति। व्याकरण शिक्षण का पर्याय क्या है? मानवानुशासनम, शब्दानुशासनम, राष्ट्रानुशासनम या सैनिकानुशासनम। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर अब आपको बताना है। व्याकरण से पर्यायो अस्ति। दोस्तों 23वें का जो सही विकल्प रहेगा वह रहेगा शब्दानुशासनम। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासनम भी है। ये किसने कहा था ये आपको अब कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है व्याकरण शिक्षण को शब्दानुशासनम किसने कहा था। ठीक है 24वां क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपम नास्ति। निम्न में से कौन सा अनुवाद का रूप नहीं है? अक्षरश अनुवाद, संग्रथन अनुवाद, छाया अनुवाद या तथ्य अनुवाद। ये 4 प्रकार के नाम आपके सामने हैं। इनमें से अनुवाद कौन सा नहीं है? क्योंकि अनुवाद 3 प्रकार का ही होता है। तो इनमें से कौन सा अनुवाद का रूप नहीं है वो बताना है। प्रश्न नंबर जो 24 है उसका सही विकल्प रहेगा दोस्तों संग्रथानुवाद। ये नहीं है। बाकी अक्षरस होता है, छाया होता है, तथ्य होता है। तो बी ऑप्शन आप सबका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 24 का। 25वां प्रश्न है डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार ये प्रभावती। डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार है, इसका क्या प्रभाव है? लिखित भाषा बोधनम, मौखिक भाषा बोधनम, संकेत बोधनम या कथिता भाषा बोधनम। दोस्तों ये सीटेट 2015 का प्रश्न है। मैंने सभी प्रकार के प्रश्न लिए हैं, सीटेट, एच टेट, बी टेट, यूपी टेट, आर टेट। ठीक है और सेकंड ग्रेड में आए हुए भी क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी रेट के लेवल के हैं। तो ऑल ओवर जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने उठाए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार है, इसका क्या प्रभाव है? लिखित भाषा बोधनम, मौखिक भाषा बोधनम, संकेत बोधनम या कथित भाषा बोधनम। बताइए 25वें का कौन कौन सही बताता है। प्रश्न नंबर जो 25 है उसका सही आंसर है लिखित भाषा बोधनम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे है रचनात्मकम मूल्यांकनम क्रियते। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है? सतत मूल्यांकन रूपेण, सत्रांते या सत्रादो या एकस्य पाठ्यस्य। रचनात्मक मूल्यांकन में मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है ये बताना है आपको। 26वें में
जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगला 27वां, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता भवेत। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? विद्यार्थीनाम रुचि, व्याकरण से ज्ञानम, शुद्ध उच्चारणम या व्यावहारिक ज्ञानम। बताइए दोस्तों, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता प्रश्न नंबर 27 में। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है उसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है विश्लेषणात्मक भाषा, संरचनात्मक भाषा, विमर्शनात्मक भाषा या संश्लेषणात्मक भाषा। पिछले रेट में भी आया था। बताइए दोस्तों, संस्कृत है। जी हाँ, 28वें का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषणात्मक भाषा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है संस्कृत एक संश्लेषणात्मक भाषा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 29, प्रोफेसर वीपी वकील महोदय ने क्या विधि प्रतिपादित? प्रोफेसर वीपी वकील ने कौन सी विधि प्रतिपादित की? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या व्याख्या विधि। बताइए दोस्तों, 29 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने अवेलेबल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए, 29वें का राइट आंसर प्रत्यक्ष विधि, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वकील महोदय ने प्रत्यक्ष विधि दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? सामान्य शिक्षणम, प्रशिक्षणम, विश्लेषणात्मक शिक्षणम या उपचारात्मक शिक्षणम। बताइए दोस्तों, 30वें का करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 30 जो आपको दिखाई दे रहा है इसका करेक्ट आंसर है उपचारात्मक शिक्षणम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 30 में से आपके कितने सही हुए। जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है आप सब कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस तरह कैसा था प्रश्नों का वो भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।